सास बहू और ठंडी का मजा। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक छोटे से घर में सास बहू रहते थे। घर के बाहर ठंडी हवाएं चल रही थीं और बर्फबारी हो रही थी, जिससे पूरा गांव सफेद चादर से ढका हुआ था। सर्दी का मौसम था और इस ठंड में घर के अंदर रहना ही सबसे अच्छा लगता था। लेकिन घर में कुछ ऐसा चल रहा था जो ठंडी हवाओं से भी ज्यादा गर्म था, सास और बहू की नोकझोंक। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। गांव में एक छोटा सा घर था, जिसे भूतिया घर नहीं बल्कि सास और बहू के रिश्ते ने अपना नाम दिया था। यह घर किसी फिल्म की सेट से कम नहीं था, जहां हर रोज एक नया ड्रामा चलता था। सास दुर्गा देवी, जिनकी उम्र करीब 50 साल की थी, और उनकी बहू कुमुद, जो 13 साल छोटी थी, दोनों एक ही घर में रहते थे। दोनों का रिश्ता एक खास तरह का था, न कभी ज्यादा प्यार न कभी ज्यादा नफरत, लेकिन हमेशा एक हल्की सी नोकझोंक जारी रहती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। सुबह सुबह कुमुद अपनी सास के पास आई और कहा, माँ जी, देखिए तो बाहर तो बर्फ पड़ रही है। घर के दरवाजे ठीक से बंद कर दीजिए, वरना ठंडी अंदर आ जाएगी। दुर्गा देवी ने सिर झटकते हुए कहा, कुमुद, तुम तो हमेशा ही गड़बड़ करती हो। दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है। ठंडी तो बाहर ही रहती है, अंदर नहीं आती। तुम फालतू का डर क्यों फैलाती हो? कुमुद मुस्कुराई और बोली, माँ जी, अगर दरवाजा बंद नहीं किया तो हम सब सर्दी से कांपते रहेंगे। और फिर आपसे कौन कहेगा कि चाय बना दीजिए? हम तो ठंडी से बचने के लिए चाय के प्यालों में छिपे रहेंगे। क्या कह रही हो तुम? चाय पीने के लिए घर में बैठना तो ठीक है, लेकिन डर के बजाय थोड़ी सी समझदारी दिखाओ। यह बात कुमुद को ताज्जुब में डालने वाली थी। वह कभी अपनी सास से मजाक करती थी तो कभी छोटी छोटी बातों पर बहस भी करती थी। लेकिन आज सर्दी में वे दोनों घर में बंद थे, तो वे नोकझोंक को थोड़ा और बढ़ा रही थीं। सास और बहू की नोकझोंक। सर्दी का मौसम था और घर के अंदर के आंगन में कोई खास हलचल नहीं थी। कुमुद ने लकड़ी के चूल्हे पर चाय बनाने का मन बनाया। दुर्गा देवी के पास जाकर बोली, माँ जी, चाय बनाओ या फिर आप ही बना लें? दुर्गा देवी, जो हमेशा से कुमुद के इस सवाल का जवाब नकारात्मक देती थीं, आज थोड़ा मुस्कुरा दीं। अरे, तुमने पूछा तो मैंने सोचा इस बार चाय बनाने दो। तुम तो बस दिक्कत करती हो, जैसे मैं कभी कुछ अच्छा करती ही नहीं। कुमुद झट से बोली, क्या करूं माँ जी, जब आपको देखती हूं तो ऐसा लगता है कि घर में कोई काम नहीं होता। मैं तो घर के कामों में सिर खपाए रहती हूँ और आप अपने समय का भरपूर मजा लेती हो। दुर्गा देवी ने हंसी में जवाब दिया, क्या तुम मुझे सिखाना चाहती हो? तुम समझती क्या हो कि तुम्हारी बहू बनने से मुझे आराम मिल गया है? इतना कहते हुए दुर्गा देवी ने झट से चाय बनानी शुरू कर दी। कुमुद ने सोचा, अब क्या किया जाए। वह भी चुपचाप चाय के प्याले लेकर आ बैठी। लेकिन तभी उसने देखा कि सास की आंखों में कुछ शरारत छुपी हुई है। माँ जी, क्या कुछ छिपा रही हो? कुमुद ने सवाल किया। छिपा रही हूँ? तुमसे कुछ नहीं छिपा सकती, दुर्गा देवी हंसी में बोली। आज मैं तुम्हारी सब साजिशों का खुलासा करूंगी। कुमुद चौंकी, क्या मतलब? मतलब यह कि तुम हमेशा बहाने बनाती हो कि मैं चाय नहीं बनाती, खाना नहीं बनाती, लेकिन मैं देख रही हूँ इस सर्दी में तुम भी मेरे साथ बैठकर मजे ले रही हो। कुमुद हंसी, तो क्या हुआ माँ जी? अगर आप बिना कहे चाय बना देती हैं तो भी क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों सर्दी से बचने के लिए साथ बैठे हैं। अब दोनों को एक दूसरे के साथ बिता हुआ समय बहुत अच्छा लगने लगा था।
एक समय था जब दोनों की बहसें और नोकझोंक किसी आग से कम नहीं थीं, लेकिन अब वही नोकझोंक हंसी में बदल चुकी थी। ठंडी का मजा। सर्दी का मौसम और घर की नोकझोंक दोनों एक साथ चल रहे थे। जैसे ही चाय खत्म हुई, कुमुद ने कहा, माँ जी, क्या सोच रही हो, अब तक चुप हो। दुर्गा देवी ने फिर से हंसी में जवाब दिया, कुछ नहीं, बस तुम्हारी बहू बनने का खामियाजा भुगत रही हूँ। तो क्या सास बनने का भी कोई खामियाजा है? कुमुद मुस्कुराई। दोनों हंसी में डूब गईं। दरअसल सास बहू के रिश्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी नोकझोंक और मजेदार बातें ही उस रिश्ते की असली पहचान होती हैं। ठंडी के मौसम में इस छोटे से घर में सास बहू की नोकझोंक ने उस दिन को खास बना दिया। और वही ठंडी जो बाहर थी, उन्हें अंदर एक साथ बैठने का मौका दे गई थी। समाप्त। यह कहानी एक हल्के फुल्के अंदाज में सास बहू के रिश्ते की जटिलताओं और खूबसूरत पहलुओं को दर्शाती है, जिसमें ठंडी का मौसम उनके रिश्ते को और भी मजेदार बना देता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।